और बिड़ू कैसे हो? सॉरी अंदर का न्यू सेंचुरी बाहर आ गया था। हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त होंगे। एपिसोड 4 में हम देख चुके हैं न्यू सेंचुरी रीजन को कार से कहीं जबरदस्ती ले जा रहा था और अब हम आगे देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 5 में हम देखते हैं रीजन जैसे ही डॉक्टर सू का कॉल उठाने लगती है तो न्यू सेंचुरी उसका फ़ोन बाहर फेंक देता है। इधर डॉक्टर सू को डॉक्टर ओ की बहुत चिंता हो रही थी तो वो चीफान को बताते हैं कि शायद न्यू सेंचुरी ने डॉक्टर ओ का किडनैप कर लिया। न्यू सेंचुरी बहुत खतरनाक है और डॉक्टर ओ एक लड़की है। जब रीजन देखती है कि वो एक होटल के पास आए हैं तो वो कहती है इन सब का क्या मतलब है, पर न्यू सेंचुरी रीजन को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है और कहता है तुझे अपुन या डोहुन में से किसी एक को ही चुनना होगा। रीजन कहती है पागल हो गए क्या, तुम दोनों तो एक ही हो ना। न्यू सेंचुरी कहता है एकदम चुप, अपुन डोहुन छा नहीं है। क्या तुम चाहती हो डोहुन छा मर जाए? अगर तुम निकल ली यहाँ से तो समझ लेना डोहुन छा गया। अगर अपुन अपना गला दबा दिया तो डोहुन भी मर जाएगा। चलो अब अंदर चलो अपुन के साथ। चीफान अपने आदमियों की मदद से डॉक्टर ओ और न्यू सेंचुरी की लोकेशन ट्रैक करवा कहता है टारगेट नंबर 1 को बचाना है और ध्यान रहे टारगेट 2 को भी कुछ नहीं होना चाहिए। रीजन अंदर आकर हैरान होकर कहती है ये क्या है, क्या वो टेडी बियर है? न्यू सेंचुरी कहता है अंधी हो क्या, वो टेडी बियर ही है। तेरे को तो टेडी बियर पसंद है ना? रीजन कहती है किससे, मुझे, कब से? न्यू सेंचुरी कहता है अच्छा तो इसका क्या ख्याल है, और उसे टॉय ट्रेन दिखाता है। तो रीजन कहती है मुझे तुमसे पूछना था कि क्या मैं तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ या फिर मेरा दिमाग कम है? न्यू सेंचुरी कहता है ये भी पसंद नहीं तो ये कैसा लगा? रीजन कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। न्यू सेंचुरी कहता है ये मजाक लग रहा है। रीजन कहती है नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर न्यू सेंचुरी उसे एक एक कर खिलौना दिखाता है। रीजन कहती है अरे वाह, और थक के गिर जाती है। न्यू सेंचुरी उसे एक डांसिंग मंकी का टॉय दिखाता है तो रीजन उसे देख उसी मंकी की तरह डांस करने लगती है। रीजन बेचारी न्यू सेंचुरी को खुश करने की पूरी कोशिश करती है। उसे देख न्यू सेंचुरी कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो? रीजन कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। न्यू सेंचुरी कहता है अपुन ये चाहता है कि तुम डोहुन को नहीं अपुन को चुनो, जल्दी फैसला बताओ अपुन या डोहुन। रीजन कहती है ये तुम बार बार क्या बोल रहे हो, तुम दोनों तो एक ही हो ना। फिर वो न्यू सेंचुरी की तरफ देख कहती है लेकिन तुम दोनों बहुत अलग अलग हो, तुम तो सबसे ज़्यादा अलग हो, तुम दोनों ही बहुत डैशिंग हो, तो दोनों में से एक को चुनने के लिए मुझे टाइम चाहिए। न्यू सेंचुरी कहता है अपुन ने कहा ना अपुन के पास इतना टाइम नहीं है, इसके बारे में क्या ख्याल है, और अपना हेयर स्टाइल डोहुन जैसा कर लेता है। तो रीजन उसे देख कहती है डोहुन छा। न्यू सेंचुरी कहता है यही है तो यही है ना, ये नहीं चलेगा, चलो अपुन के साथ चलो। रीजन पूछती है आखिर बताओ तो सही हम जा कहाँ रहे हैं, क्या ये दुनिया खतरे में आ जाएगी? न्यू सेंचुरी कहता है अपुन को तेरा ये डॉक्टर वाला कोट पसंद नहीं आया और तुमको ठंड भी लग रही है, और उसके लिए कोट लेने लगता है पर उसे कोई पसंद नहीं आता और एक आदमी की तरफ देख कहता है ये थोड़ा गर्म लग रहा है, और उसका कोट लेकर उसे 3 गुना पैसे दे देता है। तो रीजन गुस्से से कहती है वो पैसे तो तुम्हारे नहीं हैं, डोहुन छा के हैं। न्यू सेंचुरी कहता है उसका पैसा तो अपुन का ही है ना। रीजन कहती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, अगर तुम डोहुन से अलग हो तो तुम्हें खुद पैसे कमाने चाहिए, समझ गए तुम? न्यू सेंचुरी कहता है उसका काम है पैसे बनाना और अपुन का पैसे उड़ाना, तो हम दोनों अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? रीजन कहती है बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम अपने गायब होने से पहले पैसे बर्बाद करते हो और प्रॉब्लम खड़ी करते हो, और डोहुन हमेशा तुम्हारे फैलाए रायते को समेटने में लगा रहता है। न्यू सेंचुरी कहता है एकदम चुप, अपुन नहीं होता तो वो अब तक मर चुका होता, क्योंकि अपुन ही है जिसने हर खतरे में उसकी मदद की है। तो रीजन कहती है ठीक है मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई। न्यू सेंचुरी उसके करीब आते हुए कहता है जब अपुन तेरे साथ रहेगा तब उसका नाम मत लेना।
रीजन पीछे हटती हुई कहती है, हाँ ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। न्यू सेंचुरी के हाथों को अपनी तरफ देख कहती है, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, और डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। न्यू सेंचुरी उसे प्यार से टोपी पहना देता है और ड्रिंक दे देता है। ये देख रीजन हैरान थी। फिर न्यू सेंचुरी वहाँ से जाने लगता है। रीजन उसके पीछे पीछे आती है। रीजन कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या पर्सनैलिटीज़ इतनी जल्दी बुरा मानती हैं? तो न्यू सेंचुरी उसकी तरफ देखने लगता है। रीजन हंस के कहती है, तुम्हें कैसे पता मुझे आतिशबाजी पसंद है? न्यू सेंचुरी कहता है, तुम ही देखना चाहती थी एक लंबे टाइम से। रीजन कहती है, तुम फिर शुरू हो गए, मैंने कब कहा था? क्या तुम्हें मुझे देखकर अपने फर्स्ट लव की याद आ जाती है? न्यू सेंचुरी कहता है, नहीं, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है अपनी किस्मत से। रीजन आतिशबाजी देखकर खुश होकर कहती है, वाओ कितना प्यारा है। न्यू सेंचुरी कहता है, तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम नहीं चाहती कि हमेशा ये ऐसा ही रहे? रीजन कहती है, हाँ हो सकता है। न्यू सेंचुरी कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। रीजन कहती है, नहीं तुम कुछ गलत समझ गए, मैं आतिशबाजी के बारे में कह रही थी। न्यू सेंचुरी कहता है, तुम डोहन को हमेशा के लिए सुला दो ताकि वो बिड़ू कभी वापस ना आ पाए। अपुन उसके साथ टाइम नहीं बांट सकता। अपुन नहीं चाहता कि जब अपुन तेरे साथ रहे तो अचानक से गायब हो जाए। मेरे लिए ऐसा करो, तुम एक डॉक्टर हो ना। रीजन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। न्यू सेंचुरी कहता है, नहीं तुम्हें ये करना होगा और तुम करोगी, अपुन तुमसे ऐसा करवाएगा। और उसके करीब आने लगता है। रीजन अपनी आंखें बंद कर लेती है और न्यू सेंचुरी उसे किस करने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उसका टैटू गायब हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और डर के पीछे हो जाता है क्योंकि वो डोहन छा बन चुका था। तो वो रीजन से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? रीजनो तुम यहाँ ये क्या कर रही हो? रीजनो बिना कुछ बताए वहाँ से जाने लगती है। डोहन उसे रोक पूछता है, क्या तुम सेंचुरी के साथ थी? रीजन बताती है, हाँ मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तुम गायब थे, पर मुझे सेंचुरी ने जवाब दिया तुम्हारा नाम लेकर। डोहन कहता है, तुमने मेरी वार्निंग्स को सीरियस क्यों नहीं लिया? मैंने कहा था फ़ोन मत करना और मत उठाना, ये बहुत खतरनाक है। क्या तुम मुझे पागल समझती हो या कोई अनपढ़ गवार? तभी कुछ आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और ये चीफ आन के आदमी थे। डोहन चीफ आन को कहता है, चीफ आन ये मैं हूँ। रीजन कहती है, हाँ वो डोहन छा ही है। तो वो आदमी डोहन को छोड़ देते हैं। रीजन हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर सुक रीजन से कहते हैं, जिसका डर था वही हुआ। रीजन कहती है, आप चिंता न करें, मैं उन दोनों में से किसी से भी नहीं मिलूंगी। डॉक्टर सुक कहते हैं, हाँ उसे टालने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करने से वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तुम्हें अब घर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। रीजन उसी किस को याद कर कहती है, आखिर मैंने उन दोनों में से किस से किया और मेरा ये दिल इतनी ज़ोरों से किसके लिए धड़क रहा है? डोहन भी अपने आप को शीशे में देख वही किस वाला सीन याद करता है। डोहन डॉक्टर सुक से बताता है कि रीजनो ही सेंचुरी का फर्स्ट लव है, कुछ तो गड़बड़ है। जब वो उसके साथ होता है तो वो अलग बिहेव करता है। अगर देखा जाए तो जब रीजन आसपास होती है तो वो मुझ पर हावी हो जाता है। क्या वो मेरी पर्सनैलिटी में एक स्विच की तरह काम करती है? शायद सेंचुरी उससे पास्ट में कभी ना कभी मिल चुका है। डॉक्टर सुक कहते हैं, ये तो पक्का नहीं कि डॉक्टरों स्विच की तरह काम करती है या नहीं, पर वो बहुत ताकतवर होता जा रहा है जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। कीजुन डोहन से कहता है, मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, पर तुम्हें मैं अभी तक समझ नहीं पाया। और उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देता है काम करने के लिए। डोहन के पूछने पर चीफान बताते हैं कि ये टेडी बियर हमें होटल से मिला था जो न्यू सेंचुरी ने मंगवाया था। क्या पता इसमें कुछ खतरनाक हो, ड्रग्स वगैरह, इसलिए मैं इसे ले आया। रीजन जिसे खाने में भी डोहन और न्यू सेंचुरी दिखाई दे रहे थे, तो न्यू सेंचुरी कहता है, क्या सोच रही हो, खाना क्यों नहीं खा रही? आप उनके बारे में सोच रही है क्या? डोहन कहता है, या फिर तुम मेरे बारे में सोच रही हो? न्यू सेंचुरी कहता है, जल्दी चूज करो, अपुन या डोहन। रीजन आंखें बंद कर लेती है तो रियोन और उसके पापा कहते हैं, अरे क्या कर रही हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? रीजन कहती है, ओह मैं सपने से बाहर आ गई, मुझे बस भूख नहीं लग रही। रीजन की मॉम पापा से कहती हैं, सुनिए जाकर मुर्गा बनाओ। पापा रियोन से कहते हैं, रियोन
अपने पापा के लिए थोड़ी लकड़ियाँ काट दो। रियोन, जिसके मुंह में खाना थुना हुआ था, कहता है, शाबाश, अब क्या मैं तुम्हें लकड़ियाँ काटने वाला लगता हूँ? तुम्हें हमेशा मुर्गी क्यों पकानी रहती है? जब भी यहाँ आती है आपको नहीं पता मुर्गी भागने लगती है इसके डर से। डोहुन उसी टेडी बियर को फाड़ कर देखता है, पर उसमें कुछ नहीं होता और बाकी खिलौनों को देखने लगता है। उसी कोट को देख डोहुन किसके बारे में सोचता है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, तो डोहुन कहता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मैं नहीं हूँ। आखिर मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना रहेंगी, और ना ही मैं उससे अब मिलूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरा दिल इतनी तेजी से नहीं धड़क सकता। अरे नहीं। तभी अचानक से वो पेरी पाक बन जाता है, जो कहता है, ये दिल किसी के लिए धड़के या ना धड़के, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ इस पढ़े लिखे दिमाग के अंदर है क्या। इसे खोलो और अंदर देखो, और अजीबोगरीब डांस करने लगता है। आज मेरे बाल क्या दिख रहे हैं। रीजन, जो लकड़ी काट रही थी, उसे देख रियोन कहता है, हाँ ऐसे ही। अगर तुम अपने ख्यालों से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम्हें एक्टिव ही रहना पड़ेगा। रीजन कहती है, अरे यार, मैं ही पागल हूँ जो उसे दोबारा मिलने के लिए कह रही थी। रियोन कहता है, क्या हुआ? किसी पेशेंट ने कुछ किया था क्या? पेशेंट सेफ है ना? वो सही है ना अभी? रीजन कहती है, मुझे नहीं पता, मैं कभी उसे दोबारा नहीं देखना चाहती, और रियोन को सोजू लाने को कहती है। तभी हम पेरी पाक को देखते हैं, जो कार से रीजन के घर के बाहर आता है और कार से बाहर निकलकर कहता है, धत तेरे की, ये कार को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल नहीं चल रही। और एक कार्ड निकाल मैच करता है और कहता है, जगह तो यही लग रही है। जगह ढूंढने में मैं बहुत माहिर हूँ। ये खुशबू तो होप्स की है। मेरा दिल तो पहले से ही जोर से धड़क रहा है, बहुत जोरों से। और अंदर जाने लगता है। तभी उसके सिर में कुछ होने लगता है। वो कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी बाहर आ रहे हो? और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कहता है, तेरी तो, मैं अभी वापस नहीं जा सकता, मुझे अभी और टाइम चाहिए, मेरा सिर मुझे मार डालेगा। और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसकी पर्सनैलिटी चेंज और डोहुन बन जाता है और उठकर कहता है, ये मैं कहाँ हूँ? कपड़े देख कहता है, ये तो पेरी पाक था। रीजन और रियोन जो सोजू लेकर घर की तरफ आ रहे थे, तभी रियोन एक डांसिंग कार की तरफ देख कहता है, ओह, तुमने देखा? रीजन वहां देख मुंह छुपाने लगती है। रियोन कहता है, हे भगवान, कार को तो देखो कैसे आगे पीछे। आ जाओ मेरे साथ, पीछे आ जाओ। और कार की तरफ जाता है। रीजन कहती है, क्या तुम पागल हो? रुको। फिर वो दोनों कार से झांकने लगते हैं। रियोन देखता है डोहुन को, जो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। डोहुन अपना मुंह छुपाने लगता है। रियोन तो उसे घूरने पर ही लगा हुआ था और विंडो खोलने को कहता है। डोहुन जैसे ही विंडो खोलता है, रीजन और डोहुन एक दूसरे को देख हैरान हो जाते हैं। रीजन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियोन कहता है, पेरी पाक, तुम पेरी पाक ही हो ना? और उसे वो घर ले आता है। पापा डोहुन से पूछते हैं, वैसे तुम सीधा घर पे क्यों नहीं आ गए? कार में पकड़े जाने का क्या मतलब? क्या तुम पागल हो? मॉम कहती हैं, चुप कीजिए, वो गेस्ट है। रियोन डोहुन से कहता है, तुमने रीजन को पहचाना? उस दिन एयरपोर्ट पर मेरे बाल खींच रही थी। डोहुन कहता है, ओह हाँ, आप कैसे हैं? रीजन कहती है, हाँ मैं अच्छी हूँ। रीजन रियोन से पूछती है, रियोन तुम ये बताओ, तुम पेरी पाक से कब मिले? रियोन कहता है, प्लेन में। डोहुन पूछता है, क्या मैंने कोई हरकत की थी? रियोन कहता है, तो तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने जैसे ही प्लेन में एंटर किया था, सब तुम्हें देखते रह गए थे। इनफैक्ट वो न्यू सेंचुरी था। रियोन कहता है, और जैसे ही तुम सीट पर बैठे, तुमने अपना फ़ोन निकाला। शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लव मैसेज भेज रहे थे या ऑफिस के काम से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पर तुम तो अपना ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। वो मैसेज तुमने खुद को भेजा था। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तब से जब भी मैं निराश होता हूँ, उसके लिए मैंने खुद के लिए एक वीडियो बनाकर रखा है। तुमने देखा रियोन? तुम सुन रहे हो रियोन? और हाँ, अपने आप की वो वीडियो भेजने के बाद तुम सो गए और मैं भी वाइन पीकर सो गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पेरी पाक चुप चुप कर रियोन की वाइन उठाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही रियोन उठा, पेरी पाक ने कहा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मुझे माफ़ करना। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये खरीदी कहाँ से? मुझे ऐसी कोई दुकान मिली ही नहीं। मुझे बताओ तुम्हें कहाँ से मिली? अगर एक ग्लास मिल जाए तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठकर इसे पीऊँ, क्या तुम्हें बुरा लगेगा?
फिर वो दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। रियोन कहता है, वो अचानक पतली हुई पर्सनैलिटी और साथ ही वो हंसी मजाक, तब से हम अच्छे फ्रेंड बन गए। पापा कहते हैं, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। मॉम कहती हैं, पर अब तो तुम वैसे नहीं लग रहे। डोहुन कहता है, वो तो ठीक हो गया, ऐसा पीने पर ही होता है। रियोन कहता है, वैसे भी मैंने इसे अपनी जगह का बिजनेस कार्ड दिया था ताकि जब भी ये इस शहर में आए हमारे यहाँ की बेस्ट बियर पी सके। पापा कहते हैं, मुझे अपना पिटारा खोलना ही होगा। रिजिन, क्या तुम तैरखाने में जाकर गॉड बियर लेकर आओगी? रिजिन कहती है, वो लाने की क्या जरूरत है, इसके पास कार है ना। पापा कहते हैं, हमारे घर गेस्ट हैं, हमें वो लाना ही होगा। जाओ जाओ जल्दी लेकर आओ। रिजिन डोहुन से कहती है, मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें तैरखाने की सैर कराती हूँ। डोहुन कहता है, जी हाँ बिल्कुल। तो पापा कहते हैं, अरे नहीं, हम गेस्ट से काम नहीं करवाते, रिजिन तुम जाओ। रियोन को मैसेज आता है कि अगली नॉवल की स्क्रिप्ट रेडी है या नहीं, तो वो भी वहाँ से उठ चला जाता है। पापा और मम्मी डोहुन से हालचाल पूछ रहे थे, तभी रिजिन डोहुन को मैसेज करती है कि टॉयलेट का बहाना मारकर बाहर आओ। तो वो उनसे कहता है, क्या मैं? तभी पापा कहते हैं, तो वो चाहती है तुम टॉयलेट का बहाना मार बाहर आओ। डोहुन कहता है, क्या? जी हाँ हाँ, और जाने लगता है, पर पापा उसका फ़ोन उससे लेकर वहीं रखवा लेते हैं। डोहुन को रिजिन तैरखाने में ले आती है और एक लकड़ी से गेट को अड़ा देती है और कहती है, ऐसा वैसा मत सोचना, यही एक जगह है जहाँ हम शांति से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरा भाई तुम्हारी एक पर्सनैलिटी से पहले ही मिल चुका है, पर शायद उसे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी है। तो क्या तुम सच में मेरे भाई से मिलने आए हो या फिर मुझसे? डोहुन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो मैं नहीं था, वो पेरी पाक था, मैं सच में नहीं जानता था कि तुम यहाँ रहती हो। रिजिन गुस्से से कहती है, तुम अपने आप को बेकसूर समझते हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। डोहुन उस लकड़ी को हटा देता है जिससे गेट बंद हो जाता है। रिजिन हैरानी से कहती है, ये तुमने क्या किया? डोहुन कहता है, मुझे गलत मत समझो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि सेंचुरी ने तुमसे क्या कहा था। रिजिन कहती है, मैं वो नहीं कह रही, वो गेट टूट चुका है और वो सिर्फ बाहर से ही खुलता है। ये सुन डोहुन डर के मारे गेट खोलने लगता है। तो रिजिन कहती है, अपना फ़ोन दो, मैं रियोन को कहती हूँ गेट खोलने के लिए। डोहुन कहता है, वो तो, अरे नहीं। मॉम पापा से पूछती हैं, तुमने उसका फ़ोन क्यों लिया? तो पापा कहते हैं, तुमने देखा नहीं, वो हमारी रिजिन को पसंद आया, वो उसे कैसे देख रही थी और बाहर ले जाने की कोशिश भी कर रही थी, मैं बस उसका टेस्ट करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो शिन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम मेरे बेटे जुनपियो से मिलने गई थी? शिन कहती है, अगर आपको पता था तो कुछ किया क्यों नहीं? क्या आपको डर है डोहुन के सामने अपना मुंह न खोल दूं? परेशान मत होइए, मैं इस तरह अपनी बाजी बर्बाद नहीं करने वाली। जब तक आप डोहुन का साथ देती रहेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। चेयरमैन कहती है, ये सच है कि तुम जुनपियो की पहली वाइफ हो और उसके बच्चे की माँ भी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं डर गई? चाहे तुम कुछ भी कर लो, जिसे जो बताना है बता दो, उसका असर सिर्फ तुम्हारे बेटे पर ही होगा। यून अपने हस्बैंड युंगपियो से कहती है, शिन कोई तो राज जानती है जिससे चेयरमैन डर रही है, ऐसा राज जिससे कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ये सच भी तो हो सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि चेयरमैन गुनहो छा ने अपनी बेटे जुनपियो छा की जगह अपने बहू सियोन को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया था, क्योंकि सियोन जुनपियो से ज़्यादा टैलेंटेड और हार्डवर्किंग थी। तो जुनपियो छा घर छोड़कर अमेरिका चला गया था। गुनहो छा जब अपनी बहू सियोन को वापस कोरिया लेकर आए तो उसके साथ एक बच्चा था, पर वो जुनपियो छा का नहीं था, यानी सुतेला बच्चा, और किसी ने उस बच्चे को नहीं देखा। और घर में आग लगने के बाद सारे नौकरों को बदल दिया गया, यानी उस बच्चे की सच्चाई छुपाने के लिए। तभी हम देखते हैं रियोन को जो नॉवल लिख रहा था, और वो अपने एडिटर को फ़ोन पर बताता है, मैंने उस आधी अधूरी नॉवल को लिखना फिर से शुरू कर दिया है। और फिर वो उन्हीं सब आर्टिकल्स और फोटोज़ को देखने लगता है। इधर डोहुन उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, तो रिजिन ड्रिंक करती हुई कहती है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, वो हमें ढूंढते हुए इधर ही आने वाले हैं। और डोहुन को ड्रिंक देकर नशे में कहती है, सेंचुरी नहीं चाहता मैं उसे दोबारा तुम्हारे सामने लेकर आऊं, तो अब से मैं तुम दोनों को मिस्टर चा और मिस्टर सेंचुरी कहूंगी, जेंटलमैन मिस्टर चा और खतरनाक मिस्टर सेंचुरी। और इशारा कर कहती है, अभी तुम हो मिस्टर सेंचुरी।
डोहुन कहता है, मैं मिस्टर चा हूँ। रिजिन कहती है, अरे हाँ, लगता है मुझे ज़्यादा ही चढ़ गई। डोहुन कहता है, तुम्हें अभी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। रिजिन कहती है, सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए पी रही हूँ। मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत आग और तहखाने से डर लगता है। डोहुन सोचता है, ये तो मेरे जैसी है। रिजिन कहती है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे आसपास के तहखानों में भेजते थे ताकि मुझे डर न लगे, और फिर मैंने अपने भाई से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पर वो भी बहुत बड़ा डरपोक निकला। देखा तुमने, हम जुड़वा हैं। और पीछे को गिर जाती है। डोहुन उसे उठाता हुआ कहता है, संभल के, तुम ठीक हो? फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। डोहुन सोचता है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? रिजिन सोचती है, ये क्या, मेरा दिल इस बार ये किसके लिए धड़क रहा है? इसने अपनी पर्सनैलिटी तो नहीं बदली ना? बदली है क्या? और पूछती है, क्या तुम न्यू सेंचुरी हो? डोहुन उसे कहता है, देखो रिजिनो, क्या तुम अब भी मेरे और सेंचुरी के बीच में कंफ्यूज हो? क्या अब भी तुम्हें समझाना पड़ेगा? रिजिन उसकी आंखों में खो जाती है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। रिजिन अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।